तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 31 दिसंबर 2022 साल का आखिरी दिन शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से जुड़े अपडेट की जानकारियां ले लेते हैं। चीन में कोरोना का खतरा किस तरह से मंडराया हुआ है, चीन में हाहाकार मचा हुआ है, उसकी जानकारी आई है। संघाई के मुर्दाघर में एक दिन में 10,000 से ज्यादा लाशें पहुंच गई। चीन आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत सामने आती जा रही है। चीन में कोविड-19 आतंक मचा रहा है और यहाँ एक तरफ अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है, वहीं दूसरी ओर मुर्दाघर खचाखच लाशों से भरे पड़े हैं। चीन में कोरोना से हालात किस कदर आप देख पा रहे हैं। संघाई के मुर्दाघर में एक दिन में 10,000 से ज्यादा लाशें पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की ओर से लगातार बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना अभी और कहर बरपाएगा और इस हफ्ते एक दिन में 3,70,00,000 लोगों के पॉजिटिव होने की संभावनाएं हैं। चीन में एक बार फिर कोरोना महामारी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। और तो और दोस्तों, चीन में कोरोना से मची ये तबाही अभी पीक नहीं है। नए साल में एक दिन में 25,000 तक मौतें भी हो सकती हैं। खबरें आ रही है कि चीन में जनवरी तक रोज 37 लाख लोग कोरोना का शिकार होंगे और अप्रैल में 17 लाख मौतें हो सकती हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। कोविड-19 को लेकर जापान भी अलर्ट मोड पर है। चीन से आने वाले सभी यात्रियों की जांचें हो रही हैं। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 243 नए मामले दर्ज हुए हैं। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से संक्रमण में तेजी के बाद भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। वैक्सीनेशन अभियान पर भी खासा जोर दिया जा रहा है और बूस्टर डोज लेने के लिए भी लोगों को काफी सक्रियता के साथ जागरूक किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों की सरकारें एक्टिव मोड पर हैं। वहीं जापान में कोरोना से एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौत होने की खबरें भी सामने आ रही है। वायरस महामारी की खबरों के बाद दोस्तों शुरू करते हैं बड़ी खबर। नाचते गाते और एक्सरसाइज करते हार्ट अटैक से जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, अब मोदी सरकार इन पर स्टडी कराएगी। मोदी सरकार कोरोना काल के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते मामलों का अध्ययन कराने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इसको लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी भी हाल ही में कुछ महीनों में हमारे देश में नाचते गाते और जिम में एक्सरसाइज करते लोगों को हार्ट अटैक के मामले सामने आए और खास तौर पर कम उम्र के लोगों को दिल का दौरा पड़ने के मामले सामने आए हैं। तो अब रिसर्च किया जाएगा। वहीं मोदी सरकार ने नए साल का शानदार गिफ्ट दिया है। 1 जनवरी 2023 से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से डाकघर से जुड़ी प्रमुख बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इन योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाई गई है। उसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर सावधि जमाओं और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल है। PPF की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं रातों रात खुली डीजे वाले बाबू की किस्मत, ड्रीम 11 से जीत लिए 1 करोड़ रुपए। कहते हैं कि किस्मत कब किसका साथ दे ये कोई नहीं जानता और जब किस्मत साथ देता है तो लोगों के दिन बदल जाते हैं। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है तो एक लाइक का बटन दबाकर जरूर अपना वोट दीजिए। एक साधारण घर के लड़के का जैसे ही किस्मत ने साथ दिया तो उसने एक बार में 1 करोड़ रुपए जीत लिए। दरअसल बिहार के नवादा के एक युवक ने ड्रीम 11 प्लेइंग ऐप पर क्रिकेट गेम खेलकर 1 करोड़ रुपए की राशि जीती है। जिस लड़के ने यह राशि जीती है वो डीजे का व्यापार करता है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली NCR में फिर प्रदूषण का खतरा मंडरा गया है। ग्रेप 3 लागू हो गया है और ऐसे में अब निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। दिल्ली NCR में एक बार फिर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब आ गई है और ऐसे में सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां लगा दी गई। 2024 तक अमेरिका से भी ज्यादा बेहतर होंगी भारत की सड़कें। नितिन गडकरी जी ने इस तरह का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि साल 2024 के अंदर भारत की जो सड़कें हैं वो अमेरिका से भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। वहीं बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 को हावड़ा और नई जलपाईगुड़ी के बीच पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई है। दरअसल आपको बता दें, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए और इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। बड़ी खबर है, कनाडा में भारतीय छात्रों के साथ हो रही धोखाधड़ी पर भारत ने चिंता जताई है। उच्चायुक्त संजय वर्मा ने सावधान किया है। कनाडा ने भारत में धोखाधड़ी का शिकार हो रहे भारतीय छात्रों को लेकर चिंता व्यक्त की है। ये बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2023 से जुड़ा अपडेट है। निजी स्कूलों के 25% सीटों पर अब EWS कोटे के बच्चों का नर्सरी में दाखिला देना अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को राहत देने से इंकार कर दिया है और ऐसे में अब निजी स्कूलों को हर हाल में कक्षा की कुल क्षमता की 25% सीटों पर EWS और वंचित समूह के बच्चों को दाखिला देना होगा। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर 31 दिसंबर को रात 9 बजे बंद होंगे एग्जिट गेट। भीड़ कम करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। DMRC की ओर से इस तरह की जानकारी दी
गई है। यात्री राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश जरूर कर सकेंगे, लेकिन एग्जिट गेट बंद होने के कारण बाहर नहीं जा पाएंगे। यात्रियों को स्टेशन की अंतिम मेट्रो से जाने की अनुमति होगी। वहीं रशिया और चाइना से जुड़ा अपडेट है। पुतिन और जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की है। चीनी राष्ट्रपति को मॉस्को आने का न्योता दिया गया। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के ब्रेन और स्पाइन की एमआरआई रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, यानी उन्हें दिमाग और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट नहीं है। दरअसल ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुए कार हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई, उनकी कार भी बिल्कुल जल गई। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। नए साल में बिजली का झटका लगेगा। विद्युत कंपनियों ने दरें बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। 150 से 300 यूनिट की खपत करने वाले 25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा। मध्य प्रदेश में विद्युत कंपनियों ने बिजली के दाम बढ़ाने के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है और इस प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने भी अपनी सहमति दे दी है। 1 जनवरी से 45 दिनों तक बंद रहेगा आश्रम फ्लाईओवर। दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आने जाने वालों को दिक्कत होगी। आश्रम फ्लाईओवर को बढ़ाकर डीएनडी से जोड़ दिया जाएगा, यानी दक्षिणी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले आश्रम फ्लाईओवर 1.5 महीने के लिए बंद किया जाएगा। 1 जनवरी से ये बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ जो सड़क है वो चालू रहेगी। बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए आई है छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पुरानी पेंशन स्कीम पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। वहीं फाइनली एनडीटीवी के मालिक बने गौतम अडानी। अडानी समूह ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास मौजूद 27.26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को इस अधिग्रहण की सूचना दी। वहीं अब डिजिटल तरीके से रनवे दिखाई देगा। मौसम विभाग ने आरवीआर उपकरण स्थापित किया है। पायलटों को सुविधा मिलेगी। जयपुर एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर तैयार किए जा रहे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हर तरह के मौसम में उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए रनवे विजुअल रेंज यानी आरवीआर उपकरण स्थापित किए गए हैं। वहीं अब उड़कर आएगा आपका पार्सल। कंपनी ने ड्रोन डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अमेजन कंपनी ने अब अपने डिलीवरी सिस्टम में ड्रोन को भी शामिल किया है, जो आपके घर तक ऑर्डर पहुंचाएगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 1 घंटे में कस्टमर के घरों में पैकेज को डिलीवर करने के लिए अमेरिकी राज्यों कैलिफोर्निया और टेक्सास में ड्रोन द्वारा ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 8वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद। ठंड की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है और इस दौरान स्कूल चाहे तो ऑनलाइन क्लासेज जारी रख सकते हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा की प्रथम महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से जुड़कर अब किसान भाइयों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब यूरोप में क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे। एनपीसीआई का एक बड़ा प्लान है। एनपीसीआई ने हाल ही में यूरोप में भारतीय डिजिटल भुगतान मोड को सक्षम करने के लिए फ्रांसीसी भुगतान लेन देन फर्म वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी की है और इसमें रुपए कार्ड के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल भुगतान और यूपीआई लेन देन के लिए क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट भी शामिल है और ऐसे में अब आप आसानी से यूरोप में भी यूपीआई और रुपए से पेमेंट कर पाएंगे। पिछले कुछ ही महीनों में एनपीसीआई ने ओमान, सऊदी अरब, फ्रांस जैसे कई देशों में बैंकों या भुगतान कंपनियों के साथ भागीदारी की है। इससे पहले ही नेपाल, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी भागीदारी की है। साथ ही हिमाचल स्नोफॉल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मनाली में बर्फबारी, अटल टनल में 300 गाड़ियां फंस गई। पर्यटक ऊंचे स्थलों पर ना जाएं। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज और लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की ओर से एक और सौगात, कटरा तक नई स्पेशल ट्रेन। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि सर्दी की छुट्टियों के कारण जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली और कटरा में माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर के बीच एक स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी गई है। ये स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर को रात 11:30 बजे से नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:20 पर माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी और वापसी में ये 1 जनवरी को रात 11:50 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:40 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं भारतीय टेक कंपनी का नया नियम, छुट्टी के दिन सहकर्मियों को परेशान करने पर कर्मचारियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्रीम 11 ने कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी पेश की है और इस पॉलिसी का नाम ड्रीम 11 अनप्लग है। बिहार नगर निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। महिलाओं ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण में परचम लहराया है। राजस्थान में रीट पेपर लीक प्रकरण में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मामले में एसओजी ने अब तक 95 आरोपियों को दबोचा है। वहीं इंदौर में 3 दिन योग करेंगे एनआरआई। अब स्वस्थ इंदौर सीएम की पहल पर 75 ट्रेनर्स योग क्रियाएं कराएंगे। इंदौर में आने वाले प्रवासी भारतीयों को यहाँ 3 दिन योग क्रियाएं करवाई जाएगी और ये सारी योग क्रियाएं इंदौर के टॉप योग ट्रेनर्स कराएंगे। इसके लिए 75 योग ट्रेनर्स को चुना गया है जो प्रवासी भारतीयों के लिए होटलों में उपलब्ध रहेंगे और वे प्रवासी भारतीयों की सुविधा अनुसार उन्हें होटल परिसर या फिर बगीचे आदि में ले जाएंगे। गूगल भी अब यूजर्स को स्पैम कॉल की जानकारी देगा। गूगल ने साल 2022 खत्म होने से पहले एक और नई घोषणा की है। गूगल ने ऐलान किया कि वह यूजर्स को स्पैम कॉल की जानकारी गूगल वॉइस के जरिए देगा। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी
के जरिए सुविधा यूजर्स को देगी। 150 बैंक खाते खुलवाकर की लगभग 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी और अब क्राइम ब्रांच मामले की जांच करेगी। झारखंड का कोरोना पर वार, 7 जनवरी से 12 जिलों में RT-PCR लैब से कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। हिमाचल न्यूज अपडेट में लाखों परिवारों को नववर्ष का तोहफा, आटा चावल का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को 13 किलोग्राम आटा और 6 किलोग्राम चावल मिल रहा है और अब इन्हें 13 किलो 500 ग्राम आटा और 7 किलो चावल मिलेगा। नववर्ष पर PDS के तहत लाखों राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन का यह अतिरिक्त कोटा मिलेगा। 1 जनवरी से सुविधा चालू हो जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा की घोषणा की है। परीक्षा 21 मई को होगी। उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर CM योगी जी ने बड़ा फैसला लिया है। शासनादेश जारी हो गया है। अब मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं करने पर डिमोट किया जाएगा। यानी अब मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं करने पर नई नियुक्ति दी जाएगी। टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं कर पाने वालों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। पश्चिम बंगाल जुडिशियल सर्विस का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नए साल पर 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। महाकाल लोक से ही एंट्री मिलेगी। 2 दिन के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। उज्जैन महाकाल से जुड़ा अपडेट है। हर साल उज्जैन के महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी रविवार सोमवार को 6 लाख श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान स्नातक CET एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपडेट है। एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। 4 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार को जारी की गई एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक नवनिर्वाचित विधायकों का सत्र 4 जनवरी 2023 को होगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़ी जीत दर्ज करने के बाद उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की पहली बैठक होगी। LPG प्राइस से जुड़ा अपडेट है। 2022 में 4 बार बदला LPG घरेलू सिलेंडर का भाव। हर बार महंगा हुआ सिलेंडर, यानी साल 2022 में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 बार बदलाव हुआ और हर बार के बदलाव में इनकी कीमतों में इजाफा देखा गया। और अब नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2023 को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नई दरें जारी हो सकती हैं। अब देखते हैं क्या अपडेट आता है। गूगल वेज ऐप अब खतरनाक सड़कों की जानकारियां भी देगा। गूगल अपनी वेज ऐप के लिए एक नया फीचर लाई है जिसमें ट्रैफिक डेटा के आधार पर अब यूजर्स को आसपास की खतरनाक सड़कों के बारे में सूचना मिल जाएगी। दिल्ली के पास घर खरीदने का शानदार मौका, नोएडा प्राधिकरण ने खास स्कीम निकाली है। प्राधिकरण ने शहर के अलग अलग सेक्टर में 340 फ्लैटों की स्कीम लॉन्च की है। 25 फ्लैट का आवंटन ई नीलामी और बाकी का आवंटन ड्रा से होगा। 2 जनवरी 2023 से आवेदन करने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर, कांगड़ा में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। समाचार एजेंसी NI के अनुसार कम ऊंचाई वाले ट्रैकिंग मार्गों के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह आदेश IMD शिमला द्वारा खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर दिया गया है। सोने चांदी के रेट अपडेट की बात करते हैं। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 205 रुपए की बढ़त के साथ 55,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 30 रुपए की गिरावट के साथ 69,698 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। आइए दोस्तों बात करते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 31 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है। उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान स्थिर रहने की संभावना है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। साल 2022 का यह आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा। अब 1 जनवरी 2023 से नई शुरुआत करेंगे। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाइयां। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।